माँ, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। मैं पूछूं? हाँ बेटा, पूछो, क्या पूछना चाहती हो? मुझे जानना था कि तीनों सेक्टर इंडियन इकोनॉमी में कौन से होते हैं और उनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा मुझे बता सकते हो। हाँ बेटा, भारतीय अर्थव्यवस्था या इंडियन इकोनॉमी को उत्पादन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राइमरी सेक्टर या प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर या द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा है टर्सरी सेक्टर या तृतीयक क्षेत्र। प्राइमरी सेक्टर या प्राथमिक क्षेत्र में मुख्य रूप से ऐसे उत्पादन को रखा जाता है जो नेचुरल रिसोर्स या जो प्रकृति ने हमें संसाधन दिए हैं उन पर आधारित है, जिसमें कृषि आती है, वानिकी आती है जिसे हम फॉरेस्ट्री भी कहते हैं, फिशिंग आती है जिसे हम मछली पालन भी कहते हैं। ये सारे उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में मुख्य रूप से औद्योगिक उत्पादन आते हैं। पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिसमें औद्योगिक उत्पादन आता है, उद्योगों के द्वारा जो उत्पादन किया जाता है, हिंदी में इसे हम विनिर्माण भी कहते हैं, वो द्वितीय क्षेत्र में रखा जाता है। तृतीय क्षेत्र या टर्सरी सेक्टर में सेवा क्षेत्र रखा जाता है। मुख्य रूप से इसमें जितनी तरह की सर्विसेज हैं, जैसे परिवहन है, बैंकिंग है, शिक्षा है, इन सब क्षेत्र में जो उत्पादन होता है उसको हम तृतीय क्षेत्र में रखते हैं। तो मुख्य रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र कृषि पर, मुख्य रूप से कृषि पर आधारित जो उत्पादन है उनको रखा जाता है। द्वितीय क्षेत्र जिसको औद्योगिक क्षेत्र आता है, और तीसरा है सेवा क्षेत्र जिसमें सर्विसेज आती हैं सब। अच्छा, तो इंडियन इकोनॉमी में जो जीडीपी है उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कौन से सेक्टर का होता है? हमारे देश में ये बहुत बड़ी चुनौती है कि सबसे बड़ा जो योगदान है जीडीपी में वो तो सेवा क्षेत्र का है, लेकिन रोजगार सबसे ज़्यादा अगर किसी क्षेत्र ने दिया है तो वो कृषि क्षेत्र में। अभी भी भारत की 65% जनसंख्या कृषि क्षेत्र पर निर्भर करती है, जबकि तुम्हें पता है पूरे देश के जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान मात्र 13% है। तो इससे हमें समझ में आता है कि कृषि क्षेत्र पर रोजगार का कितना बड़ा बोझ है। इसीलिए जो अदृश्य बेरोजगारी जिसको हम कहते हैं वो सबसे ज़्यादा कृषि क्षेत्र में है।